नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, जौनपुर के चर्चित दूल्हा हत्याकांड में अब एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरे मामले को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। जिस सौम्या को आपने पिछले कई दिनों से अपने भाई आजाद बिंद के लिए न्याय मांगते देखा, जिस सौम्या को आपने धरने पर बैठकर आरोपियों के एनकाउंटर की मांग करते हुए सुना, वही सौम्या अब हाथ जोड़कर कह रही है कि उसे किसी का एनकाउंटर नहीं चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। करीब 2 महीने से अपने भाई के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही सौम्या का यह बदला हुआ रुख अब कई नए सवाल खड़े कर रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो सौम्या कल तक एनकाउंटर की मांग कर रही थी, वह आज न्यायपालिका पर भरोसा जताने लगी? क्या रवि यादव के एनकाउंटर के बाद उसके विचार बदल गए? क्या धरने के दौरान कुछ ऐसा उसे महसूस हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी, या फिर पूरे मामले में सामने आ रही नई जानकारियों ने उसे यह एहसास करा दिया कि न्याय का रास्ता सिर्फ अदालत से होकर जाता है? इन सवालों के जवाब तलाशने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर सौम्या ने कहा क्या है। सौम्या ने हाथ जोड़कर कहा कि अब उसे किसी का एनकाउंटर नहीं चाहिए। उसने यहाँ तक कहा कि वह रवि यादव की मां से भी माफ़ी मांगना चाहती है। सौम्या का कहना है कि अगर किसी को सज़ा मिलनी है तो वह कानून और न्यायालय के जरिए मिले। सौम्या ने यह भी कहा कि एनकाउंटर की कार्रवाई में गरीब लोग ही मारे जा रहे हैं। उसका कहना था कि यदि पुलिस को किसी बड़े आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करनी थी तो भोले राजभर पर करनी चाहिए थी। अब यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी बहस, क्योंकि सवाल यह है कि जो सौम्या अब अदालत पर भरोसा जता रही है, वही सौम्या पिछले कई दिनों से लगातार एनकाउंटर की मांग क्यों कर रही थी? क्या उस समय उसका दर्द और उसका गुस्सा ज़्यादा था? क्या भाई की हत्या के बाद भावनाएं हावी थी, या फिर अब उसे लगने लगा है कि कानून से ऊपर कोई रास्ता नहीं है? दूसरी तरफ कुछ लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या पूरे मामले में लगातार बदलते घटनाक्रमों और सामने आ रही जानकारियों का असर सौम्या की सोच पर पड़ा है? हालांकि इन सवालों के जवाब सिर्फ अनुमान हो सकते हैं। सच्चाई क्या है, यह खुद सौम्या ही बता सकती है। और यही सवाल लेकर जब हमने सीधे सौम्या से बात की तो उसके जवाब ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। जब हमने सौम्या से सीधे रवि यादव के एनकाउंटर को लेकर सवाल पूछा तो उसने हाथ जोड़कर जो जवाब दिया, उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। पहले सुनिए सौम्या ने क्या कहा। हमारी मांग है पूरा जो मेरे भाई के अपराधी हैं वो नहीं बचे, वो गिरफ्तार होने चाहिए। अब हम चाहते हैं लीगल तौर से गिरफ्तार होने चाहिए। जो हमारा न्यायालय उनको देगा दंड, वो हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि अब किसी का इनकाउंटर हो। जिंदगी में हम चाहते हैं कि अब हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी ये सुन ले कि आज के बाद किसी गरीब का इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। जो 24 घंटे का ये यहाँ से वहाँ का किए है ना, ये चीज बंद कर दे। अब इनकाउंटर उसका होना चाहिए जो लड़की को बलात्कार करे, उसका इनकाउंटर मान्य रखेगा। अगर और किसी का इनकाउंटर था, ये जो गरीब का, हम तो कहेंगे रवि यादव की जो मम्मी है उनसे माफी मांगते हैं। ये गरीब का बल्कि उनको न्यायालय से हम सजा दिलवा देंगे, लेकिन ये चीज नहीं सही है। हमको अब इंसाफ चाहिए। ये सब हम नहीं देख पाएंगे कि गरीब ही मरे। हर जगह गरीब, हम न्यायालय में इंसाफ मांग रहे तो गरीब मर रहा है। ये क्या देखने को मिल रहा है? अभी तक तो चाह रही थी कि दोनों का इनकाउंटर हो। हम चाह रहे थे सबका हो, लेकिन हम ये नहीं सोचे थे कि किसी एक गरीब का कर देंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। ये नहीं सोचे। अपराधी था, ठीक था। हम तो चाहते हैं कि वो अपराधी था तो जो मेन जज था भोले राजभर, उसका करके दिखा तो हम जान गए होते कि हाँ हमको इंसाफ मिला है। भाई उसको छोड़ के आप गरीब के घर का करती है। गरीब को आप तुरंत पकड़ लेते हो, और जो थोड़े रहते हैं, मतलब जो पावरफुल रहते हैं, जो पैसे वाले रहते हैं, उनको आप पकड़ने नहीं जाओगे। अब इसका मतलब सिर्फ एक आदमी की इनकाउंटर की मांग है? नहीं, अब हमें इनकाउंटर नहीं, अब हमें न्यायालय देगा इंसाफ। और अब हम चाहते हैं कभी किसी का इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, कभी भी किसी का इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। ये जो होता है ये बहुत गलत है। सिर्फ गरीब का घर गिर रहा है, गरीब के साथ ये अन्याय हो रहा है। ये गरीब के साथ अब नहीं होना चाहिए। अब आपका कब तक ये चलेगा धरना? अब पता नहीं कब तक चलेगा, आप देखते हैं। क्या पता, हम भी एक दिन जेल की रोटी खाने वाले हैं जल्दी। काउंटर को लेके ही चल रहा था ना, तो लेकिन अब नहीं सर, हम देख लिए न्यायालय सब कुछ है हमारे लिए। अपने फैसलों को बदल क्यों दिया? अभी तक तो आपके यही क्योंकि हमारा संविधान कहता है ना, क्योंकि हमारे आदित्यनाथ योगी जी जो बोले थे, हम भी वही बच्चे हैं, और सुने हुए जो चीज हमारे दिमाग में रहेगा वही चीज हम करेंगे। हम पीड़ित परिवार हैं, हम देखे थे कि इनकाउंटर होता है तो इनकाउंटर के लिए बोले थे, लेकिन ये नहीं जान रहे सिर्फ गरीब के घर होता है। अब जान गए हैं सिर्फ गरीब के घर होता है ये चीज। जब गरीब के घर होता है, ये क्या है? आप लोग गरीब को ही मारेंगे? मारना हो तो अपराधी, मेन अपराधी को मारिए, तब जानेंगे। आप गरीब को मारने के लिए तैयार हैं, तो हम चाहते हैं कि आज के बाद किसी का इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। ये सबसे विरुद्ध होना चाहिए। भाई ये क्या है? गरीब क्यों मार रहे हैं आप? गरीब का घर तुरंत गिर जा रहा है, उनके लिए कोई अल्टीमेटम, कोई नोटिस, कोई चीज नहीं हो रहा है।
लेकिन एक जो पावरफुल लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, जो सत्ता में रहने वाले हैं, उनके लिए सब कुछ है। रवि यादव के इनकाउंटर कैसे देख रही हैं आप? रवि यादव के इनकाउंटर इस जात रवि यादव गरीब के घर का, हम यही जाने का गरीब का घर था, हम उसको न्यायालय से दिलवा देते। लेकिन अगर मांग तुम्ही कर रही थी। भोलेनाथ का करना चाहिए पहला। रवि यादव की सबकी इनकाउंटर की मांग तुम्हारे ही तरफ से हुआ था। हाँ, हम चाहते थे कि ये बताइए सर, हम इनकाउंटर सही मांग माने थे, सबका करना चाहिए था। अब हम न्यायालय में जा रहे हैं ना, क्योंकि हम देख लिए संविधान में भी देख लिए कि संविधान से होना चाहिए। हम संविधान का मान करते हैं और संविधान के साथ चलेंगे। अब ये जो हुआ है इनकाउंटर, हम जानेंगे ये गलत है, हम खुद बोल रहे हैं ये गलत है, क्योंकि हर जगह हम बहुत न्यूज देखे, आप ही लोग का भैया लोग है ना, आप लोग का न्यूज देखे हम कि हर जगह सिर्फ गरीब के साथ हुआ है ये सब। क्यों हुआ ये सब गरीब के साथ? मतलब न्यायालय पे भरोसा है, क्योंकि अब हमें आदित्यनाथ योगी जी का नहीं चाहिए ये फेक इनकाउंटर वाला। मैं ये चाहती है कि जो बाकी आरोपी है उनका न्यायालय से सजा दिलाएंगे। हाँ, अब हम न्यायालय ही सब कुछ है सर। हम पहले नहीं इतना जानते थे, क्योंकि वो जो इंसान, बड़े इंसान जो बोल देते ना, वो हर एक इंसान, हर एक गरीब के इंसान के थिंकिंग में बैठ चुका है कि अब इनकाउंटर होना ही चाहिए, जो हमारे अंदर बैठ चुका था। लेकिन यहाँ पे बैठने के बाद कुछ हमारे वकील वगैरह आते जाते रहते हैं, वो लोग समझाएं कि न्यायालय जो है बहुत बड़ा है, अगर वहाँ पे अपनी बातें अच्छी तरह से रख दिया जाए तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है वहाँ पे। तो वो चीज़ हम मान रहे हैं, हम जानते हैं न्यायालय सबसे बढ़िया। तो मैं इनकाउंटर न करने की बात गुस्से में कह रही हूँ, लोगों को समझाने पे कह रही हूँ। नहीं सर, ये हम सबको समझा रहे हैं और अपने आदित्यनाथ योगी जी से निवेदन करते हैं कि ये जो उनकी नीति है इसको खत्म कर दे। ये नीति बस गरीब मर रहे हैं और कोई नहीं मर रहा है। हमने सब कुछ देख लिया, हर एक न्यूज में देख लिया कि हर जगह बस गरीब मर रहे हैं इस नीति में। तो हम नहीं चाहते अब कोई गरीब मरे। कोई अपना आवाज उठाता है तो वो मर जाता है, कुछ ऐसा होता है तो कुछ ना कुछ हो रहा है। तो हम बस यही चाहते हैं कि ये नीति खत्म हो जाए। अब कुछ लोग सौम्या यही कहेंगे कि रवि यादव का इनकाउंटर हो गया, उसके बाद सौम्या इस तरह से हम कह रहे हैं ना, हाथ जोड़ के माफ। अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमारी तरफ से वो नहीं था, हमारी तरफ से वो चीज़ नहीं था। हम मांग रहे थे, जो नफरत था हमारे अंदर वो हम मान रहे हैं। हमारी गलती जो है, हम बार बार कह रहे थे, वो हमारी गलती, क्योंकि हम उतने समझदार नहीं है। हम न्यायालय को हम थोड़ा वो समझ लिए थे कि ऐसा कुछ जो हमारे अंदर बैठा था, हम वो चीज़ समझ रहे थे। लेकिन हम इतना अब जान गए, न्यायालय ही सब कुछ, हम न्यायालय से ही ये लोग को वहाँ पहुँचवाएंगे। चाहे जैसे हम जो भी हमसे होगा हम वो करेंगे, भीख मांग के भी हम देंगे ना, लेकिन हम न्यायालय से अब लेंगे। लेकिन अब ये नीति हमको नहीं चाहिए। सौम्या ने साफ साफ कहा कि अब वह सिर्फ न्यायालय के फैसले पर भरोसा करेगी, उसे किसी का एनकाउंटर नहीं चाहिए। वह चाहती है कि दोषियों के ऊपर कानून के अनुसार सजा मिले। अब इस बयान के बाद एक तरफ जहां कुछ लोग सौम्या के फैसले को परिपक्व सोच बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई लोग अब इसे बदले हुए रुख पर सवाल भी उठा रहे हैं। फिलहाल इतना तो तय है कि दूल्हा हत्याकांड का यह मामला अब सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं रह गया, बल्कि यह न्याय, कानून और एनकाउंटर जैसी बहसों का भी केंद्र बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सौम्या का बदला हुआ रुख न्याय की लड़ाई को नई दिशा देगा? क्या अब पूरा मामला अदालत की चौखट पर ही तय होगा? और क्या बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस केस की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाला समय देगा।